तो जी स्वागत है आपका एक और वीडियो में, एक और व्लॉग के अंदर। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो वीडियो आपने इससे पहले देखी होगी वो अभी एंड हुई है भाई मॉर्निंग में ही, क्योंकि उसका एंड मैं रात को नहीं कर पाया था। रात को धर्मशाला लेते टाइम में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो 12 बजे गए थे मुझे यहाँ पे आते आते। और रात फिर एक कॉल आ गई थी, तो 12 साढ़े 12 तो कॉल ही कटी भाई। एक दोस्त है मेरा, टाटा शोरूम पे काम करता है, उसकी कॉल आई थी। उसने कुछ नया काम स्टार्ट किया उसके रिगार्डिंग, और थोड़ा फिर अपना फैमिली के बारे में बातचीत करने लग गए थे। तो 12 साढ़े 12 बजे मैं सोया हूँ आराम से बढ़िया। फिर उसके बाद भाई नींद आ गई मस्त एकदम। कूलर वगैरह मस्त चल रहा था, पंखा चल रहा था और बंद हुआ ही नहीं पूरी रात। ये सही यार चलता रहा एकदम। खिड़कियाँ खुली हुई थी, ठंडी है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आई। ठंडी हवा तो तभी देने लग गया था भाई जब मैं। इन चीज़ों ने थोड़ी रात को मेरी नींद डिस्टर्ब करी है, क्योंकि बिल्कुल एकदम रोड पे ही हूँ मैं। तो रात को रोड खाली होता है तो जो बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं बहुत स्पीड में जाती हैं। कई बार तो ऐसा हुआ एकदम झटके से आँख खुली है भाई, मतलब ऐसा डरा सा दिया। बट फिर मैं सो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कानों पर तकिया लगाया और बस सो गया। और यही है भाई। तो आपने जो ब्लॉग देखा जहाँ पे वो एंड हुआ वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है भाई। आज नेक्स्ट डे है हमारा, 12 तारीख है आज। और आज हमें कहीं तो जाना राजस्थान में, पता नहीं कौन सा, कुछ तो बताया था, एक देवी है वहाँ पे जाना है। बट जाना शाम को 4 बजे। तो मैं आराम से उठूँगा, अभी रिलैक्स होऊंगा, टेंशन फ्री नहाऊँगा धोऊँगा। अपना सामान मैं लेके आ चुका हूँ, साबुन ब्रश कोलगेट वगैरह वो सब कुछ लेके आ गया हूँ। आराम से फ्रेश व्रेश होंगे बढ़िया और रेडी वेडी हो गए, फिर आराम से निकलेंगे। या तो ये बता दें कि इस टाइम तक निकल जाओ, या फिर हम अपने हिसाब से निकलेंगे। क्योंकि वहाँ जाके भी क्या करूँगा, यहाँ लेटा हूँ भाई आराम से, मस्त नीचे हवा आ रही है साइड। और जब तक मेरे जाने का टाइम आएगा चाहे धूप भी इधर की साइड ही आने लगेगी, मतलब कमरे की साइड ऐसे आने लगेगी। तो देखते हैं कहाँ का है आज प्रोग्राम, और आज कोशिश करते हैं थोड़ा एक्सप्लोर वैसे करते हैं कि क्या है यहाँ पे, कैसे है यहाँ पे सारी चीज़ें। और इसी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा दिन में मार्केट दिखती कैसी है, तो वो चीज़ भी एक बार ज़रूर से करेंगे भाई। तो चलो अभी थोड़ा और सो लेता हूँ भाई मैं। अभी 6:30 हो रहे हैं सुबह, अभी गाड़ी हटा के आऊँ। और सामने मैंने किसी दुकान के सामने लगा दी थी रात को, अभी उनकी दुकान खोली तो वो हटानी पड़ी मुझे। तो मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में, जब उठूँगा रेडी वेडी होऊंगा मैं, तब आपसे बात करते हैं। मैं सोचता हूँ थोड़ी देर, फिर बिस्तर हो गया आप। तो जी रेडी वेडी हो गया हूँ मैं। और ये लगेज जो है अपना, ये 2 बैग ही थे मेरे पास, ये 2 बैग ये मैंने ले लिए हैं। रूम को कर दिया है टाटा बाय बाय। और मैं एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये देखो जहाँ था मैं ऊपर, ये देखो पता नहीं 2nd फ्लोर है 3rd फ्लोर है। ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है, ये अगर आपको दिख जाती है तो ये रही पूल वाले साइड में। और अभी चलते हैं, 9 बजे का इनका चेकआउट टाइम था। तो अभी सुबह सुबह से देख लो भाई कितनी गर्मी हो रही है। तो इस टाइम पे एसी की जरूरत पड़ सकती थी, बाकी रात को ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं है। देख लो हॉल है काफ़ी बड़ा यहाँ पे। और अभी चलते हैं नीचे, पैसे वैसे दे दिए। तो बस आधार कार्ड है इनके पास मेरा, आधार कार्ड लेना है, उसका प्रिंट इनको देना है। और इनके नंबर ले लूँगा, क्या पता जैसे आज रात तो नहीं आएंगे, बट कल शायद आएंगे। तो कल जब आएंगे तो फिर भी कोई परेशान होना अपना। चाबी मेरे पास ही है जेरी, ये लो। ना ना बस ये 2 बैग ही थे, तो वही क्यों ही परेशान होना अपना। नहीं यहाँ कर देंगे बढ़िया, मस्त नींद आएंगे। मेरे तो गद्दे वद्दे बढ़िया थे। और यहाँ से भी अपना आधार कार्ड कलेक्ट कर लेता हूँ, इनको प्रिंट दे देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ एक बार। तो चलते हैं अभी यहाँ से। वैसे यूनिफॉर्म डाल ली है मैंने, क्या ही बार बार परेशान होना। तो शर्ट पैंट डालनी थी, डाल ली है। और यहाँ पे नाश्ते का बड़ा मस्त प्रबंध है भाई। अभी सोच रहा हूँ कचौड़ी खाऊँ, पूरी खाऊँ, सामने पोहे बन रहे हैं, पोहे खाऊँ क्या खाऊँ। और देख लो मार्केट जो रात नहीं देख पाए थे ना, रात तो खाली थी बिल्कुल भाई साहब। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब यहाँ तक मैं आ गया था पैदल पैदल घूमते घूमते, और इसके सामने से वापस चला गया था। फर्स्ट राउंड में आया था चेक करने। और ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, अभी सामान रख लेता हूँ पहले, गर्म हो रही होगी बढ़िया एकदम। तो जी अरे खुलेगा नहीं यहाँ से भाई, तो पहले इसको थोड़ा आगे करता हूँ और फिर ये सामान रखता हूँ। और सुबह सुबह मेरे से यहाँ पे एक ये लाइन लगी है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लगी थी, शायद आपको दिखे, ये देख पा रहे हो, ये मुझसे ही लगी थी। अभी सुबह सुबह ही ये तो निकल जाएगी रबिंग से। सामान रखता हूँ पहले, फिर इसको देखते हैं क्या करते हैं। नवरत्न ले लिया भाई,
तो अभी सर में लगाएंगे, उसको थोड़ा ठंडक महसूस करेंगे। अभी से इतनी गर्मी लग रही है यार, उबल रहा है मौसम बिल्कुल। जबकि अब तो ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं एसी में सोऊँ, रात को सोया भी कूलर में हूँ। बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है। अभी कन्फ्यूज़न हो रही है कि नाश्ता यहीं पे करूँ या फिर उनके साथ ही जाके करूँ। उनका फ़ोन आ गया वैसे मेरे पास, पर देखते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं। पहले तेल लगा लेता हूँ सर में, नवरत्न। ये यहाँ पे आप टाइम देखो, सुबह के 9:30 हो रहे हैं अभी, और यहाँ पे आप टेम्परेचर देखो 42 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे मेरा चेहरा देखो आप, ये अभी से इतनी गर्मी लग रही है यार, बताओ। नहाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। और ये पोहे वाले का काम बढ़िया है भाई यहाँ पे। अभी जब सुबह आया था मैं ऐसे कोई 6:30 के आसपास, मतलब 2-3 घंटे पहले ये मतलब आया था तभी, और अभी देखना 3 घंटे में ही पूरा मामला ही खाली कर दिया भाई इसने तो। सुबह सुबह का नाश्ता है ना, तो दबा के बिकता है। तो थोड़ा ठंडा हो जाने देता हूँ गाड़ी को, और तेल लगाता हूँ सर में पहले, और फिर चलते हैं यहाँ से। तो ये देख लो मार्केट, अभी पीछे भी ऐसी थी, और ये एक टर्न लिया मैंने, ये आगे भी ऐसे ही है, ये फिर ऐसे टर्न लूँगा, उसके बाद भी ऐसे ही। मतलब मार्केट काफ़ी बड़ी है ये। तो कल यहाँ तक मैं भाई ये लगा लो 3 बार तो आया हूँ पैदल ना, 2 बार आया हूँ पैदल, और 2 बार ही आया हूँ गाड़ी से। तो 4 चक्कर मैंने यहाँ पे लगा दिए। कल अब लगा लो आप किस तरीके से रहा होगा सब। बाकी ये था कि हाँ सही रहा, अपना जो स्टे ले लिया बढ़िया। गाड़ी में भी सोता तो यार वही, गाड़ी का भी वही है खड़ी गाड़ी में ज़्यादा देर एसी चलाने का कोई सेंस बनता नहीं है, उससे भी इंजन पे फ़र्क पड़ता ही है। और वहाँ भी था सोने का प्रबंध, छत पे सोना पड़ता है खुले में। खुले में सोने से प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट यही है थोड़ा नींद अनकंफर्टेबल सी हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आदत होती नहीं है तो थोड़ा आदत आने में टाइम लग जाता है। जब तक थोड़ा हैबिट में आती जी, जब तक दिन निकल जाता क्या हो गया भाई जय श्री राम। तो बढ़िया था अपना 300 रुपये में, तो कोई बुराई नहीं थी कैसी भी। मस्त नींद आई, बढ़िया गद्दा, बढ़िया साफ़ एकदम बेड शीट वाइट कलर की, कूलर में पानी, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, और कंफर्टेबल सोया फैल के। कोई मतलब ऐसा कंफर्ट में क्या कहते हैं, अनकन्वीनियंस नहीं हुई मुझे। बाकी देख लो मार्केट ही चल रही है अभी। तो मैं इतना पैदल आ गया था कल देखो, और जब आया था शाम को एक बार, तब तो भाई बहुत गर्मी हो रही थी उस टाइम तो। और अभी ये मत देखना कि अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, ये दुकानें देख लो अभी। और शाम के टाइम देखना है यहाँ से भाई, गाड़ी निकालना बड़ा टफ काम हो जाता है। बहुत भीड़ थी रात, मतलब कल शाम को जब पैदल ही आया तो पैदल निकलना ही बड़ा मुश्किल काम हो गया था यहाँ से। बाकी तो अभी चलते हैं, देखते हैं नाश्ता पानी किस तरीके से होता है, क्या प्रबंध होता है, वो चीज़ें देखते हैं। क्योंकि अभी खाया तो कुछ है नहीं सुबह सुबह देखो, और खाली पेट चलने का तो कोई सिस्टम बनता ही नहीं है। कोई सुबह ज़्यादा अर्ली सिस्टम हो तो फिर बात अलग है, अदरवाइज़ तो अपना खा के निकलो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है भाई, आप घर से भी खा के नहीं निकलते और पूरा दिन फिर इतना एक्टिव हो जाता है, आप सोचते हो यार खाना खाने में टाइम वेस्ट होगा, पहले एक काम कर लेता हूँ, ये काम वो काम, ये काम वो काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है। फिर रात को ही रोटियाँ नसीब होती हैं। तो खाना अगर मिल रहा है तो खा लेना चाहिए, ऐसे मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, अपमान भी नहीं करना चाहिए खाने का। तो अभी वही सिस्टम है, इस बात का उस बात से लेना देना कोई नहीं है। बट बात ये है कि सुबह निकलो तो खा के निकलो, क्या पता कब तक खाना ना मिले, समझ लो। तो वो चीज़ है। बाकी लोग पहुँचिए, और अभी तो चल ही रहा हूँ देख लो आप। और अभी तापमान पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगा। और अभी तो हमें क्या कहते हैं राजस्थान की तरफ जाना है, वहाँ पे तो और नेक्स्ट लेवल ऐसी गर्मी पड़ेगी। 120 किलोमीटर में भाई इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये देख लो अभी एक टर्न और लिया, और ये अभी तो मार्केट चल ही रही है। चलो कोई नहीं, गाड़ी लगा लेता हूँ मैं एक बार पहुँच के, बस यहाँ से थोड़ी सी आ गई है तो गाड़ी लगा लेता हूँ एक बार, और फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, नाश्ता पानी वगैरह जो भी है जैसे भी है वो देखते हैं। क्योंकि ये निकलेंगे 4 बजे, तो मेरे पास अभी 6 और 2 8 घंटे हैं। अभी 9:30 हुए हैं, 10 लगा लो आप, 10 से 4 फिर भी काफ़ी टाइम है मेरे पास। वो तो कह रहे थे भाई रुकना तो रुक जाओ उसमें धर्मशाला में, देखेंगे अगर कुछ सिस्टम नहीं बना तो फिर रुकेंगे वहीं पे जाके अपना बढ़िया। क्योंकि ऐसा ना बाहर अगर आप हो
तो फिर कंफर्ट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हो और उसी चक्कर में फिर एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाते हैं। गाड़ी में लेट रहा हूँ, पानी चाहिए, फ्रूटी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, कभी कुछ चाहिए, तो वो चीज़ फिर उतना ही खर्चा बात बराबर पड़ जाती है। अभी वहाँ पे क्या था, खाना वाना अपना तो बस ऐसे ही खा लिया था, बढ़िया पानी की सुविधा थी, ठंडे पानी की, अपना मस्त अपनी मिल्टन की बोतल जो है ये भरी, सोए आराम से बढ़िया, और ना कोई फालतू का खर्चा ना कुछ। और अब भी अपना ऐसे ही करेंगे, देखते हैं, इनसे पूछ लूँगा। टाइम लग रहा है 4 बजे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। 4 बजे तक तो मैं एक नींद ले लूँगा भाई। तो खड़ी कर लेता हूँ मैं एक बार गाड़ी, फिर मिलता हूँ आपसे। ये लो जी, फिर से लग चुकी है गाड़ी वहीं पे जहाँ पे कल लगी हुई थी, और एकदम प्रिसाइज पार्किंग हो गई है। और नीचे से इस सर्विस पे बहुत सारी चीज़ें करानी है। ये देख रहे हो भाई साहब, बिल्कुल इतना सा गैप है, बिल्कुल इतना सा, बिल्कुल प्रिसाइज पार्किंग होगी। बाई चांस इतना प्रो न्यू। चलते हैं, पूछते हैं इनसे क्या सिस्टम है, चाय नाश्ते का जो भी है, जैसे भी लग रहा है। चलते अपना भाई, हमने रतन तेल में भाई मज़ा उठा दिया बिल्कुल। 2 मिनट के लिए तो बहुत ठंडक दे दी थी, पर अभी फिर मामला वैसा ही हो गया। ये लो जी, यहीं से गया था मैं, अभी फिर वहीं आ गया हूँ वापस। अब बाइक पे हूँ, पर देख लो बढ़िया। अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ, देखते हैं पूरी कचौड़ी कुछ थोड़ा ऐसा कर लेंगे कि जल्दी से भूख ना लगे। देखो भाई, बाइक पे भी देख लो आप, बाइक पे कैसा दिखता नज़ारा। ये लो, ये सामने अग्रवाल धर्मशाला है, और मैं यहीं से गया हूँ अभी, और अपना यहाँ पे आ गए बढ़िया कचौड़ी वचौड़ी खाने। बताओ यार, चौथा 5 चक्कर लग गए यहीं पे। ये लो भाई अपना नाश्ता, काफ़ी लंबे टाइम बाद, मतलब काफ़ी क्या, बहुत ही लंबा टाइम हो गया कुछ इस तरीके से कभी खाए हुए। बाकी ये पूड़ी हैं और आलू का जो झोल होता है हमारे यहाँ पे, आलू की जो सब्ज़ी होती है वो है। अभी इंजॉय करते हैं, देखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है तीखा बहुत खाते हैं भाई। ट्राई किया था मैंने थोड़ा सा, तो पसीने निकाल दिए थे। अभी इसको ट्राई करते हैं एक बार, सेकंड राउंड है इस बार। कचौड़ी ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो पूड़ी तो खा लिया, कचौड़ी भी ट्राई करते हैं एक बार। तो नाश्ता वास्ता कर लिया भाई, पानी की बोतल ले ली है एक, बढ़िया चीज़ थी। मतलब पूड़ी और आलू का झोल तो हमारे यहाँ भी मिलता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट था। पूड़ी थोड़ी अलग टाइप की थी, फिर दूसरा ये कि एक उसमें ही खाओ, बढ़िया कचौड़ी बढ़िया थी। कचौड़ी हैवी थी, पर टेस्ट अलग था कचौड़ी का, थोड़ा सा मज़ा आ गया इसमें ट्राई करके। बाकी अभी चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा ठंडा है पानी, जब तक घर पहुँचूँगा तब तक नॉर्मल हो जाएगा, और इसको बोतल में भर दूँगा अपनी में, मिल्टन वाली में, ताकि ये शाम तक ठंडा रहे मस्त। फिर चलते हैं अभी, और धूप देख लो भाई गजब की होती है अभी से, मतलब कह देगा सुबह के 10 बज रहे हैं अभी। ये तो 2:30 बज चुके हैं अभी फ़िलहाल, यहीं पे लेटे लेटे धूप से शायद आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि कल इसी टाइम में आया था यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैंने एसी भी चला के देख लिया भाई, थोड़ी देर ऐसे भी लेट के देख लिए। मन तो कर रहा सो जाऊँ, पर उसके लिए फिर एसी चलाना पड़ेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। क्या ही फ़ायदा फिर ऐसी बुकिंग लगाने का, जहाँ 3-3 घंटे एसी चला के सोना पड़े भाई। इसलिए तो रात ही नहीं सोई गाड़ी में। और शीशे खोल रखे हैं, गरम गरम हवा लग रही है, और कर रहे हैं अपने इस ट्रिप को एंजॉय। अभी एक चीज़ और है, राजस्थान का आरटीओ काटना था, अभी उसकी पेमेंट पेंडिंग में चलेगी, अब वो कट नहीं रहा भाई। साइट ही ऐसी, बताओ 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा हो। फिर अभी एक भाई को बोला, उसको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसने तो मेरे पास वही भेज दिया जो पेज ही है उसका, कि भाई ये दिखा देना कि कट नहीं रहा। अब भाई इसके दिखाने से क्या ही हो जाएगा बताओ। वो मानेंगे तो वैसे ही मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, अब क्या कर सकते हैं उसमें। बाकी 4 बजे का इनका है टाइमिंग, तो 1-1.5 घंटा भी और है काटने के लिए। फ़ोन भी नहीं चला पा रहा हूँ भाई, फ़ोन चलाता हूँ तो हीट हो जाता है आईफोन, फिर बंद हो जाता है थोड़ी देर में, क्योंकि इतनी गर्म हवा चल रही है। ऑलमोस्ट 47 के आसपास तापमान यहाँ पे है, और अब लगा लो इसमें जो हवा चलती है वो हवा नहीं चलती, वो एक्चुअल में लू होती है बिल्कुल। अभी गाड़ी से बाहर मैंने पैर निकाले हुए हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल तंदूर के आगे पैर लगा रखे हों, कहीं से गर्म गर्म हवा आ रही है, और पैरों में अजीब सी सनसनाहट सी हो रही है। तो वैसा सा हो रहा है, बट क्या करें, हवा भी कुछ ऐसी ही चल रही है। अभी तो दीवार के साइड में लगा हुई मैंने ऐसे, तो थोड़ा इससे फिर भी टकरा के हवा आती है तो ठीक ठाक आ जाती है। अदरवाइज़ जो इस खिड़की से आती है वो तो भाई बिल्कुल गरम गरम ही आती है। अभी ये देखो, बढ़िया लेटा हुआ हूँ मैं ऐसे, कुछ खिड़की से बाहर पैर निकाल के मस्त एकदम। और आज 12 तारीख है, 15 को हम जाएंगे, तो अभी हैं 2-3 दिन। आज का दिन तो निकल ही गया यहीं पे खड़े खड़े ही।
कल भी ऐसे ही निकल जाएगा जहाँ तक मुझे आइडिया है, और परसों का देखते हैं परसों का क्या रहेगा। बाकी भाई लाइन तो बहुत टफ है, बहुत टफ लाइन है भाई। गाड़ियाँ करके जो हम ले जाते हैं जो भी ले जाते हैं, बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी ऐसा नहीं है कि परेशान हो रहा हूँ या फिर कुछ भी है, घर जाके लेट सकता हूँ उनके आराम से बढ़िया, बट थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है भाई। बच्चे हैं, फैमिली है, और एक भाई है, उसकी नई नई शादी हुई है तो वो अपनी वाइफ के साथ है घर में, फिर सही नहीं लगता है। एक इंसान की वजह से सब अनकम्फर्टेबल हो जाए तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती है। इस चक्कर में मैं यहाँ पे हूँ, और ऐसा भी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा टाइम पास करने की तो खैर आदत है ही। बाकी तो देखते हैं अभी कितनी देर में निकलते हैं। अभी गए तो थे भाई सामान वगैरह कुछ लेके यहाँ से, बट अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी किस टाइम निकलेंगे। तब तक मैं कोशिश करता हूँ भाई, और आप भी दुआ करो मेरे लिए कि आरटीओ कट जाए मेरा, क्योंकि फिर दिमाग में टेंशन ही बनी रहती है कि कहीं पर रोक लिए किसी ने तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखो धूप देखो भाई आप, बस धूप मतलब इतनी गंदी हो रही है, बस पूछो मत। बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है भाई ऐसी गर्मी में। वो तो भला हो इस मिल्टन की बोतल का, सुबह पानी भरा था मैंने इसके अंदर, वो जो लेके आया था ना बाज़ार से 20 रुपए की बोतल, वो पानी इसके अंदर भरा था मैंने। अभी तक इतना ठंडा है इसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे से ऊपर ही, मतलब टेम्परेचर डाउन होता ही नहीं बिल्कुल भी। जितना चिल्ड सुबह था उतना ही चिल्ड अभी भी है इसके अंदर। इसमें थोड़ी जान में जान बना रखी है मेरे। बाकी तो अगर ऐसे बोतल ला के रखता तो भाई मैं तो कंगला हो जाता अब तक। पता नहीं कितनी बोतल खर्च हो जाती। इसको रख लेते हैं वहीं पे ही अपना, और करते हैं भाई वेट थोड़ी और देर, और देखते हैं आरटीओ भरा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो होगी फिर देखी जाएगी भाई। उम्मीद पर दुनिया का आया मैं। और यहाँ हम चेहरा पूछते अपना परेशान हो गए। देखो भाई ऐसा आती है हवा का झोंका आता मस्त, एकदम सांस में सांस आ जाती है फिर। बाकी ये भी कंटिन्यू नहीं चल रही है, लू चल रही है भाई, लू एकदम। ये देख रहे हो, हवा तो है बट गर्म हवा है बहुत ज़्यादा। तो अभी निकला हूँ भाई मैं कम से कम 3 घंटे बाद गाड़ी से बाहर, क्योंकि जब आया था तो धूप एकदम सर पे थी, और अभी ये इधर की साइड जो है सूरज जा चुका है। आप देख सकते हो छाया में आ गई है गाड़ी। बहुत देर हो गई थी बैठे बैठे। अभी थोड़ा घूम के आते हैं आगे तक, कोई बंटा जीरा जो भी मिलता है वो पी के आते हैं, थोड़ा टेस्ट बूस्ट करके आते हैं अपना। तो मौसम देखो भाई कैसा हो गया अभी। और ये लिए मैंने पैंथर एनर्जी ड्रिंक है, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। वैसे कभी पी नहीं है, जब लेता हूँ तो रेड बुल लेता हूँ, बट कुछ ऐसा ही कुछ पीने का मन कर रहा था। हेल वगैरह कुछ इनके पास थी नहीं, तो एक बार ये ट्राई करते हैं आज पहली बार कैसी है, तो टेस्ट करके बताता हूँ आपको पहले। बाकी मौसम आप देख लो, धूप तो होगी थोड़ी सी कम, बट मौसम में गर्मी बरकरार है अभी भी। शुगर थोड़ी ज़्यादा है भाई इसमें, थोड़ी मीठी सी है। बाकी तो कुछ वही अपना रेड बुल जैसे टेस्ट है। एनर्जी ड्रिंक तो सारी ऐसी होती हैं वैसे, पर थोड़ी मीठी ज़्यादा है, हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा मीठी है बस। बाकी तो ओके है। बाकी अब कैसा फील होता है इसके बाद वो पता चलेगा 20 मिनट के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट लग ही जाते हैं किसी भी एनर्जी ड्रिंक को अपना काम करने में। मतलब थोड़ा एक्टिव सा कर देती है, माइंड को नींद सी भाग जाती है बस। और ये मैंने अभी भी नहीं स्टार्ट करी है जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, नहीं तो मैंने कभी एनर्जी ड्रिंक ट्राई नहीं करी। तो ये है भाई, मिल जाए तो पी लेना इमरजेंसी में, बाकी तो कोई ऐसी कोई है नहीं, नॉर्मली है। अब देखो फिर धूप निकल आई है, और इतनी तेज़ धूप हो रही है भाई, मतलब पैर जलने लग जाते हैं। थोड़ी देर ही अगर धूप में खड़े हो जाओ ना, पैर जलने शुरू हो जाते हैं। और मैं तो इतना परेशान हो रहा हूँ भाई, पसीने ही नहीं रुक रहे मेरे, तो इतनी गर्मी लग रही है। जब से ऐसे ही बैठा हूँ, मतलब ना कोई एसी चला रखा है ना कुछ। अब एक पानी की बोतल भी ले आऊँ, क्योंकि मेरी वो मिल्टन की खाली हो गई थी, उसको भर दूँगा। और ज़्यादा वैसे पानी पीता नहीं हूँ, तो अब ये भरता हूँ पहले, फिर मिलता हूँ आपसे। भाई यहीं पे राहत है बस। ओह माय गॉड, ऐसी गर्मी हो रही है, मतलब भाई शरीर तोड़ने वाली गर्मी हो रही है बिल्कुल। शीशा उतार देता हूँ पहले। और बैठते हैं अपना थोड़ी देर। भाई इतनी गर्मी हो रही है बिल्कुल, मतलब भी लगा लो सांस से फूल गए थोड़ी दूर आने जाने में ही, और पसीने रुकने का नाम नहीं ले रहे बिल्कुल भी। बहुत गंदा हिसाब किताब है भाई। तो शायद मैंने नहीं बताया अपनी पहली किसी वीडियो में
तो कोई राजस्थान वगैरह जाने की कहता है ना मेरे से तो कि राजस्थान का ऐसे है, ये है, ट्रिप है वगैरह, चलते हैं। दोस्त भी कहते हैं घूमने के लिए, तो मैं भाई मना ही कर देता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है भाई, या तो हूँ सर्दियों में फिर इतनी परेशानी नहीं होती है, बाकी थोड़ा भी मौसम ऊपर नीचे होना तो भाई मैं अवॉइड ही करता हूँ। भाई साहब बिल्कुल ऐसा हो रहा है सर, बिल्कुल फटने को, बिल्कुल एकदम अजीब सी एकदम हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है। और जब से देख लो अब, तब से मैं ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, ना मैंने कोई एसी चलाया ना कुछ, और ये हाल तो तब है। सोचो क्या मौसम हो रहा होगा यहाँ पे। 47 डिग्री सेल्सियस है और हवा का कोई नामो निशान नहीं है, कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है। बाकी तो देखो भाई क्या होता है। तो लाइन बड़ी वैसी है भाई, टफ सी तो है ही। खैर हेड्स ऑफ है उनको भाई, जो ये काम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं या फिर परमानेंटली यही काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा तो ऐसा है, मैं एक यूट्यूब चैनल और है मेरा, वो भी मैं रन करता हूँ, उस पर भी अल्टरनेट डेज पे डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ। जब घर पे रहता हूँ तो रेगुलर रहता हूँ उस पर भी। बाकी इतनी देर से फ्री बैठा हूँ मैं, और आप यकीन नहीं मानोगे भाई, ना मेरा फ़ोन चलाने का मन कर रहा है और ना ही कुछ देखने का मन कर रहा है। और वीडियोस पड़ी है मेरे पास एडिटिंग करने के लिए, मतलब 3-4 ब्लॉग पड़े हैं एडिट करने के लिए, मेन चैनल की वीडियो पड़ी है एडिट करने के लिए, बट भाई हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है। और अभी ये इसलिए नहीं चला रहा, अभी चला दिया तो भाई फिर दिक्कत होगी यार, फिर मतलब अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है शरीर, बिल्कुल बैठने में दिक्कत होती है फिर। तो जब तक है ऐसे ही थोड़ा नॉर्मलाइज़ कर रहा हूँ शरीर को कि एटमॉस्फेयर के साथ नॉर्मल हो जाए। और बड़ी गर्मी चल रही है भाई, ऐसा लग रहा है शरीर से ग्लूकोज खींच लिया हो किसी ने। बाकी तो देखो अब लगता है भाई कि जब घर जाते हैं तो क्या ये मतलब अलग फील रहती है। डेली घर जाओ, डेली घर से आओ तो ऐसा लगता है यार क्या ये 3-3 4-4 दिन में घर जाओ भाई, बड़ी दिक्कत है यार। और ये तो मतलब 4 दिन का तो ये मतलब पहले ही रूट है मेरा। बाकी तो ठीक है सब कुछ, और तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। ओए होए गर्मी भाई, आप अपने घर में बैठो फिलहाल तो। गर्मियों में कहीं इधर उधर मत निकलो भाई, घूमना वूमना सब रखा रह जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। बाकी तो क्या ही है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप कमेंट करके बताओगे भाई ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये कर लेते वो कर लेते, होता है भाई। फ़िलहाल जो चीज़ ठीक लग रही है वो चीज़ हो रही है। और तो क्या ही बोलूँ भाई, बस सही है। सुबह नाश्ता वगैरह करके आए थे, उसके बाद बैठा, बढ़िया था। मैं धर्मशाला वहीं पे मस्त था एकदम। 300 रुपये में अपना वो बढ़िया अपडेट कह रहा हूँ, अपग्रेड हो जाता है एक दिन का, और मस्त होता अपना, आराम से लेटा रहता टेंशन फ्री जब निकलते भाई। अभी देखो ऐसे ही पड़ा हूँ बस। 100-200 रुपये की तो CNG भी फूंक दी होगी मैंने यहाँ पे खड़े खड़े ही, मतलब अभी स्टार्ट करके गाड़ी। तो यही है बस, और तो क्या ही है। अब देखते हैं भाई, 3 तो बज ही गए हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। 4 बजे का टाइम है इनका निकलने का। और जिन पंडित जी के साथ मैं हूँ भाई, टाइम के पूरे पाबंद है वो। 4 बोल दिया तो उन्होंने 4 का ही सिस्टम रहेगा। बहुत मतलब वो लगे हुए हैं, जब से कल से आए हैं ना, लगे हुए हैं काम में ही। गाँव आए हैं, आते इन्वर्टर ख़राब हो गया था, इन्वर्टर सही कराया, कूलर चल नहीं रहा था, कूलर सही कराया, अपना इधर उधर जो था खाने वाने का जिनका प्रोग्राम था उसके लिए लोगों को इनवाइट करके आए हैं। मतलब शाम तक जब मैं गया तब तक भी भाग दौड़ चल रही थी, सुबह मैं आऊँ तब भी वो बेचारे भाग दौड़ में ही लगे हुए थे। तो वो लगे हुए अपने काम में बढ़िया। बाकी देखो कितना टाइम और लगता है निकलने में, तो वो चीज़ भी अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। बाकी आप भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ ऐसे लेटे, और मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी कुछ अपडेट होगा तो आपको बताऊंगा। तो ये घर की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए और मौसम को भी देखते हुए अभी 5:30 हो रहे हैं, और ये 5:30 बजे निकलने का प्रोग्राम इनका हो गया है। अभी वहाँ पे एक इको खड़ी है जहाँ पे सामान लगा रहे हैं अपना। अभी मेरे हिसाब से इसके अंदर तो कोई ज़्यादा सामान जाएगा नहीं, तभी मेरे हिसाब से कंफर्टेबल भी हो पाएंगे। बाकी तो सब चीज़ ठीक ही है, बस आज गर्मी ने परेशान कर दिया भाई बहुत। अभी आप मेरा चेहरा देख लो भाई, मतलब ये रुमाल बिल्कुल ऐसे गीला हो चुका है जैसे पानी में निकाल के रख लिया हो। मैं गाड़ी में जब आया था, जब 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, और अभी 5 बज रहे हैं। अभी लगा लो आप 6 घंटे से मैं गाड़ी में बैठा हूँ यहाँ पे। धूप एकदम यहाँ पे सीधी पड़ रही थी, और अभी देख लो पूरा मौसम ही ठंडा हो गया। 5 बज गए शाम के, 5:30 सॉरी। और 5:30 बजे अब थोड़ा निकलने का सीन इनका
बन रहा है। बाकी तो पूरा शरीर भाई मेरा तो टूट गया बैठे बैठे, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रोग्राम है, कितनी दूर जाना है। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि आप भी सुबह से बोर हो गए होगे भाई। यही गली देखते देखते, बार बार गाड़ी देखते देखते सेम यहीं पे घूम रहा हूँ मैं तब से ही। तो चलते हैं। तो टाइम देख लो, अभी 5:35 हो रहे हैं। एक ये गाड़ी जा रही है और एक ये गाड़ी जा रही है। तो ये 2 गाड़ियाँ हैं और निकलने का टाइम हो चुका है हमारा। बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो भाई ट्रिप का पहला स्टॉप, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे मंदिरों का ही था वो सब कुछ। तो अभी अपने पहले धाम पे आ चुके हैं और गाड़ी ऊपर ही चढ़ा दी है सीधे। तो ये है यहाँ पे कहीं मंदिर में, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ तब तक। भाई क्या नेक्स्ट लेवल की शांति है भाई साहब, क्या नेक्स्ट लेवल की शांति है। मतलब जैसे चंबल की घाटियाँ होती है ना, सेम वही वाला सीन है। मतलब जाना तो वैसे राजस्थान साइड ही है, राजस्थान में ही जाना है आरटीओ के लिए, तभी परेशान हो रहा था मैं। ये देखो, ये चीज़ें लगती हैं बढ़िया जब मौसम सही हो, ठीक ठाक। अगर भाई गर्मी में जो इंसान परेशान हो रहा हो ना, उससे पूछोगे ना कि भाई यहाँ पे जाना है, मना ही कर देगा कोई भी। दूर दूर तक देखना भाई, दूर दूर तक अलग ही है भाई। ये देखो नेक्स्ट लेवल। सिर्फ ये चिड़िया जो कर रही है ना चे चे पे पे, सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही है और किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही। मैं खुद इतने धीरे बात कर रहा हूँ। देखना भाई साहब, एक नंबर, मतलब मज़ा आ गया भाई। पता नहीं कैसी अलग सा जो मतलब मन को जो सुकून मिलता है ना, वैसी सी चीज़ हुई है अभी आते ही। बड़ा मज़ेदार, मतलब ऐसा रिलैक्स मौसम में, मतलब ऐसा रिलैक्स माहौल थोड़ा ज़्यादा पसंद है मुझे। तो 5:30 बजे ऑफिशियली हम निकले हैं घर से, और आज तो वैसे पूरी रात का ही है। जाना तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट जहाँ पे जाना है वहाँ पे एक रात रुकना पड़ता है, उन्होंने मुझे ऐसा ही बताया। तो रात को वहाँ पे रुकेंगे, फिर ये सुबह मॉर्निंग में आएंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, कसम से मज़ा आ गया। अब आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप बोलो भाई क्या मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देख के। पर पता नहीं क्यों भाई अलग सी शांति सी मिल रही है, पता नहीं उनको कैसे। वहाँ तो देखोगे, देखो तब कहीं आपको नज़र आएंगे। तो देखो ये पहाड़ है भाई, ये तो फ़ोन का जो कैमरा है वो मतलब ऐसे कोई जूम वूम नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से। बाकी ये सब पहाड़ है वहाँ पे भाई साहब, अलग। बाकी अगर आप भी कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे, वहाँ पे डीएम कर लेना। नंबर वगैरह तो क्या भाई, फिर सब कॉल करते, नंबर तो क्या ही देना। आप कॉल कर ले, मतलब डीएम कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर देना। बाकी तो ठीक है, आप बताओ कैसा लग रहा है, मतलब मज़ेदार लग रहा है नहीं लग रहा है व्यू, मुझे बताओ कमेंट करके। गर्म हवा तो मतलब अभी गर्म है और थोड़ा हो रही है, थोड़ी उमस सी लग रही है। अलग सी शांति सी महसूस हो रही है भाई। ऐसे सुकून ढूंढने के लिए जाता हूँ भाई पहाड़ों को। मैं जब जाता हूँ मैं कहता हूँ पहाड़ पसंद है मुझे, ऐसी शांति पसंद है मुझे बिल्कुल, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ही ना हो, जैसे यहाँ पे फिलहाल आप भी सुन पा रहे होगे। मेरे अलावा किसी की आवाज़ नहीं आ रही, और जो वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं बस उसकी आवाज़ आ रही है, और सिंगल एक हॉर्न की आवाज़ भी नहीं। जबकि रोड साइड में 1-2 गाड़ियाँ जा रही हैं, बाइक जा रही हैं, बस उनकी भी आवाज़ को इतनी खास नहीं आ रही। वर्थ इट। मतलब ऐसे मौसम में तो मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर कम से कम, जब तक ये सूरज ना ढले तब तक तो मैं यहाँ पर आराम से बैठ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो बैठने में नहीं है भाई। आपको कहाँ जाना ज़्यादा पसंद है भाई, मुझे बताना। राजस्थान पसंद है आपको ज़्यादा, या फिर थोड़ा पहाड़ों का साइड, ये अपना हिमाचल उत्तराखंड साइड, ये ज़्यादा पसंद है? वैसे दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी एक इनर सोल होती है ना जो गवाही देती है बार बार की। जैसे मेरा मन करता है बार बार पहाड़ों पे जाने का ही, मतलब कहीं भी हो पहाड़ों पे मुझे कहीं लेके चल दो आप। अलग ही लेवल का क्रेज़ रहता है भाई पहाड़ों का मुझे। बाकी यहाँ पे भी मस्त है भाई, मज़ा आ गया मज़ा, बिग थम्स अप। बाकी गाड़ी खड़ी हुई है अपनी यहाँ पे, सही बढ़िया एकदम। ये देख लो क्या लगती है भाई, कौन अर्टिगा से कंपेयर करता था इसे। अर्टिगा से तो काफ़ी बड़ी लगती है, काफ़ी उठी हुई लगती है, बहुत मज़ेदार। हम भी कर लेते हैं भाई दर्शन जब आए हैं तो यहाँ तक।
क्या ही होगा। ओके ना, मेरे पति को सही कर दो। चलो जी, आप भी दर्शन कर लो। चलो जी, कर लिए दर्शन। अभी बैठते हैं गाड़ी में, अभी चलते हैं ऐसे ही आगे। ये भी मेरे लिए नया ही है भाई, एक जगह पे बार बार जाके क्या ही करना, कुछ नया भी देखना चाहिए। मज़ा आ गया। कुछ चीज़ों में तो वही मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं बिल्कुल। ये देख लो भाई, चंबल की घाटियाँ, ये देखो। मिट्टी के पहाड़, चंबल की घाटियाँ, बढ़िया। जो ज़्यादा सुना है ना आपने, वही वाली घाटियाँ हैं, चंबल के डाकू से। इन्हीं घाटियों के डाकुओं की बात होती है भाई उस गाने में। बहुत नेक्स्ट लेवल ब्रो भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। मतलब वीडियो में तो पता ही नहीं चलेगी आपको, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये। गुड। भाई ये देखना, बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे भाई पाकिस्तान में आ गया। थोड़ा मतलब हॉरिबल सा लग रहा, थोड़ा डरावना सा लग रहा, पर गरम गरम हवा चल रही है, बहुत बड़ी हवा चल रही है। और अभी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया भाई, बिल्कुल घाटियों के बीच से, मतलब जो भी आपने देखा है ना, ये तो 0.1% बिल्कुल एंड में मैंने देखा है। पूरा रास्ता पिछले 1 घंटे से ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। आंखों से तो दिख भी नहीं रहा भाई, फ़ोन तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ दिखा ही रहा है। ये गाड़ियाँ लगा दी यहाँ पे साइड में थोड़ी देर। भाई सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं अकेला होता ना, अकेला होता, 1 मिनट के लिए यहाँ पे ब्रेक लगा था, 1 मिनट के लिए। इतना डरावना लग रहा है यहाँ पे भाई साहब। ये तो ये है, इनको पता है यहाँ के इलाके के बारे में, नॉलेज है सारी चीज़ों की। भाई मेरी तो रूह कांप जाती है बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लग रहा है, मतलब दूर दूर तक पहाड़ हैं, ये खेत वेत है यहाँ पे। और फिर जो हवा जो फील दे रही है ना, सबसे बड़ा रोल हवा का है इसमें। ये आपको दिखेगा नहीं, ये हल्का सा शायद दिख रहा हो, ये जो नीचे यहाँ पे ये यू बना हुआ दिख रहा है ना भाई, बहुत नीचे डीप बिल्कुल घाटी है एकदम। तो लगा लो जिस तरीके से रास्ते बनाए हुए हैं, गाड़ी का बिल्कुल दम निकलने वाला काम हो रखा है। तो अभी रुके हैं थोड़ी देर चाय पानी पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गया। आपने देखा होगा 5 बजे के आसपास चले थे, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले, 3 घंटे के आसपास होने वाले। तो जी पहुंच चुके हैं दूसरे धाम पे, अपना कन्नपुर देवी बता रहे हैं भाई, कन्नपुर देवी के नाम से। और भाई मजाक नहीं करूँगा, मंदिर के सामने खड़ा हूँ, भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले आया हुआ हूँ यहाँ पे। ऐसा जैसे सपने में देखा हो कभी पहले, तो ऐसी ही फील आ रही है जैसे मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। जैसे ही यहाँ से चढ़े ना ऊपर की साइड, मुझे देखते ही ऐसा लगा कि शायद कभी आया हूँ। मतलब जैसे सपने में कभी हो जाता है ना, पहले दिख जाती हैं चीज़ें कई बार। अब किस किस के साथ होता नहीं होता वो तो आप बताओगे, खैर। बाकी भाई लिटरली ऐसा लगा कि जैसे मैं पहले आया हूँ यहाँ पे, मैं दूसरी बार विजिट कर रहा हूँ। मतलब सारी चीज़ें उस तरीके से हुई जिस तरीके से, जय हो गौ माता, मतलब देखा हुआ हो पहले सब कुछ, वैसा सा कुछ। हेलो भाई, भाई साहब मतलब ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे कुछ अलग ही वाइब हो, वहाँ मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे। अब देखो मुझे तो नहीं पता ना, मैं कभी आया हूँ, मैं तो खुद पहली बार आया हूँ यहाँ पे, पर ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे पहले आया हूँ।
बस अपना एक चक्कर लगा के परिक्रमा देके अपना मत्था टेक के चलते हैं, क्योंकि किसी भी धाम पे हो यार आप ऐसे मतलब बाहर से बाहर ही ऐसे चले जाओ, अच्छा नहीं लगता हो। माता दी हो, माता रानी। भाई कुछ भी नहीं, बस आप फील चेक करो एक बार, ऐसे तो आपको क्या ही महसूस होगा, पर पता नहीं क्यों भाई एकदम बहुत सॉलिड सी वाइब आ रही है, बड़ी सॉलिड सी वाइब आ रही है, बड़ी ही सॉलिड सी आ रही है। ये देखना मस्त एकदम। और ये देखो, आप सोच रहे होगे ऐसे मतलब समतल ज़मीन पे, चढ़ाई पे है भाई, जब तो स्किड मार रही हैं गाड़ियाँ। अभी देखना नीचे चली जाएगी ये देखो गई ना। तो ये लगा लो हम चोटी पे हैं फिलहाल। तो गद्दे वद्दे तो ले लिए इन्होंने, अंदर लेट भी गए हैं। और ये मंदिर है आपके सामने। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं किधर लेटूँ भाई, क्योंकि हवा तो चल रही है बढ़िया, हवा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हवा गर्म चल रही है, ये है प्रॉब्लम। क्योंकि अगर नींद आनी होती इसमें तो अभी तक नींद का झपका आना स्टार्ट हो चुका होता, मतलब पसीना सूखना शुरू हो जाता अब तक, जो कि हो नहीं रहा है। तो अगर सोना होगा तो गाड़ी की छत पे गद्दा डालूंगा मस्त एकदम, और यहीं सोऊंगा गद्दा डाल के बढ़िया एकदम। बाकी देखते हैं क्या प्रबंध बैठता है। और एक चीज़ का फ़ायदा और है भाई, टावर ही नहीं आ रहे, दोनों में से किसी भी सिम के टावर नहीं आ रहे मेरे, तो नेट वेट तो चलेगा ही नहीं। सीधी सी बात है, यहाँ पे बस खाना खा के सोना ही है, तो ये बढ़िया है। क्योंकि यार वही चीज़ हो जाती है, फिर फ़ोन चलाते रहते हैं ना तो पता नहीं चलती कितना टाइम काट दिया, कितना रह गया। अब यहाँ पे ये खाना खा के मस्त सोना ही है बस, और कोई काम नहीं है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या प्रबंध है, और फिर सोते हैं, क्योंकि नींद आ ही रही है भाई, बहुत तेज़ आ रही है। तो अभी सोच रहे हो भाई मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी आंखें देख पा रही हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से लेट हुआ हूँ बढ़िया यहाँ पे गद्दे पे। ये फैमिली है सामने जिनके साथ मैं आया हूँ, ये मंदिर है, और यहाँ पे मैं लेटा हुआ हूँ बढ़िया। अभी देखता हूँ नींद आ जाएगी ठीक, नहीं तो भाई नींद के साथ आज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, आज चाहिए नींद। इतनी गर्मी है भाई, अभी रात में यहाँ पे ये हाल है, तो दिन में क्या रहता होगा यहाँ पे, मतलब नीचे धरती इतनी गर्म होती है भाई, इतना मतलब दिन में गर्म होती है ना बिल्कुल एकदम, तपती है, पैर में रख जाते हैं, कितनी गर्म तो रात में होगी धरती। यहाँ पे क्या रहता होगा भाई, दिन में कसम गर्मी रहती है बढ़िया। और अभी मैं लेटा हुआ आराम से, बस अब देख लो रुमाल मैंने अभी मतलब गीला किया था, 5 मिनट में बस सूख गया बिल्कुल। बाकी खाना खाते हैं और सोने का प्रयास करते हैं। 9:30 या 10 के आसपास का टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहे होंगे मेरे हिसाब से। ये लो भाई बढ़िया घर की सब्ज़ी, घर की बढ़िया रोटी और बेस्ट खाना भाई, यही। बाहर का खा खा के तो मैं खुद उग जाता हूँ भाई, सबसे बेस्ट यही है अपना, खाते हैं और सोते हैं, क्योंकि अभी पढ़ते ही नींद आनी स्टार्ट हो चुकी थी मुझे, तो रिस्क नहीं बिल्कुल भी, आज सोएंगे बढ़िया एकदम, फिर सुबह उठना भी है 4 बजे। यहाँ अपना खाना चालू है, यहाँ पे वाइल्ड टैक्स है भाई वारी, मतलब क्या है क्या बताऊँ आपको वीडियो में, तो ऐसा समझ नहीं पाओगे आप, बहुत तगड़ा माहौल है भाई। तो धर्मशाला की सुविधा अवेलेबल है भाई यहाँ पे, और जब धर्मशाला है तो भाई क्यों ही गाड़ी में सोना, गाड़ी में वैसे भी नींद नहीं आती है ढंग से। तो अपने यहाँ पे पूछ लेते हैं क्या चार्जेस हैं, और सही है अपना, ये है या ये है, कौन सी है भाई। तो भाई सुबह सुबह नज़ारा देखने लगेगा, देख लो एकदम लाल चाँद भाई, एकदम लाल चाँद है, यही है शायद। भाई बड़ा ही डरावना सिस्टम है इसमें। ऊपर तो भाई नीचे कमरा है नहीं, और ऊपर तो देख लो कोई लाइट वाइट जली नहीं रही है, और इतने कमरे हैं भाई, वो इतने कमरे अभी दिखाना भूल गया टेंशन के चक्कर में, मतलब घबराहट के चक्कर में। और ऊपर एक ही कमरा दे रहे हैं, वो भी मुझे भाई मेरे जैसे कमज़ोर इंसान को, मैं तो दहशत से मर जाऊँगा भाई, रात को कोई आवाज़ इधर से उधर होगी तो, लाइट वाइट जल नहीं रही उसमें, और ऊपर से इतना गर्म कमरा भाई साहब, कूलर भी कुछ नहीं कर सकता उसका। नीचे बोला भाई ने एक कमरा है नीचे, कह रहा है 500 रुपये का, ये वो अटैच है, लेटरिन बाथरूम अटैच है उसमें। तो देखते हैं एक बार बात कर लेता हूँ उनसे, या तो ये चलेंगे नहीं तो फिर भाई 500 रुपये भी देंगे, क्योंकि सोना तो है भाई, वॉशरूम वगैरह भी चाहिए, रात में कितनी बार आना जाना पड़ जाए ये कोई तय थोड़ी है भाई। तो एक बार देख लेता हूँ उन्हें कहाँ पे,
नहीं तो भाई फिर अपना वही AC चलाएंगे, अपना बढ़िया सोएंगे और क्या है। तो ये लो भाई, यहीं पे धर्मशाला वगैरह तो नहीं ली, बट यहीं पे अपना गद्दे का जुगाड़ हो गया बढ़िया। ये मंदिर है और ये यहीं पे अंदर ही सेट सोएंगे बढ़िया। ऊपर पंखा चल रहा है ज़बरदस्त और गर्मी भी ज़बरदस्ती हो रही है, मतलब पसीने सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल। अभी सोते हैं 10 बज गए, सुबह उठना भी है 3 बजे, तो मिलते हैं आपसे सुबह ही मिलते हैं। ऊपर सोना कैंसिल भाई, अभी जो आपने देखी क्लिप 10:30 हो गए हैं, देखो 10:20 हो गए भाई। गर्मी इतनी हो रही है, मौसम में गर्मी इतनी है। रात के टाइम देखना टेम्परेचर देखो, रात के 10 बजे 41 डिग्री सेल्सियस है भाई। दिन में सोचो यहाँ पे क्या हाल रहता होगा। तो बिल्कुल मंदिर के सामने हम खड़े हैं एकदम, और भाई मेरे से तो नहीं रहा गया क्योंकि कल सुबह 4 बजे उठना भी है, फिर गाड़ी भी चलानी है, तो शरीर को अपने चाहिए रेस्ट। तो मैंने तो बोल दिया उनको, मैं कहा जी मैं तो जा रहा हूँ सोने, और आप देख लेना जैसे भी करनी है। देखना भाई 41 डिग्री रात में भाई, अनएक्सपेक्टेड, लाइफ में पहली बार राजस्थान में हो भाई आप। चलिए जी सोते हैं थोड़ी देर, 1-2 घंटे अगर नींद आ जाती है तो सही। चलो पंडित जी भी आ गए हमारे, बाबू को सलाने आएंगे 100%। तो जी गुड मॉर्निंग है, अभी आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ एक बार। ये देख लो 3:15 हो रहे हैं, अगले दिन के 3:15 हो रहे हैं, और स्टिल आप टेम्परेचर देखो 41 डिग्री। हालांकि हवा चल रही है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, पर इतनी गर्म है। आप जैसा मान के चलो 12 बजे चलते हैं गर्म हवा, वैसी गर्म हवा चल रही है यहाँ पर, ये अपना रात से ही। अभी आप इसी से आइडिया लगा लो कि सुबह के 3 बज रहे हैं और अभी भी 41 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। तो जब दिन होता होगा, जब धूप निकलती होगी, तब ये तापमान कितना चला जाता होगा। तो अभी गाड़ी में सब मैं, ये बच्चा पंडित जी का लड़का है और एक भाई अभी गया, और उनकी वाइफ, हम मतलब 4 लोग गाड़ी में ही सोए। पहले तो मैं ही आया था, जब इन पे मतलब नहीं रहा गया अंदर गर्मी को देख कर, तब ये भी आ गए पीछे पीछे, और मतलब कंटिन्यू गाड़ी स्टार्ट ही खड़ी रही है। हालांकि रखना नहीं चाहिए, ऐसे रिस्की होती हैं चीज़ें, बट CNG पूरी ख़त्म हो चुकी है। देखो 10 बजे 10:30 बजे गाड़ी स्टार्ट की थी मैंने, 3 बज रहे हैं अभी, और अभी बंद कर दी। खैर अभी थोड़ी देर वैसे ही सोऊंगा आराम से, अभी नींद आ रही है बढ़िया। 4 बजे निकलेंगे तो अभी और सो सकता होगा आधा पौना घंटा, तो सो ही लेते हैं थोड़ी देर और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और ये लो भाई देखते देखते 5 बज गए, और अभी भी हवा रुकने का नाम नहीं ले रही। एक मन तो किया मेरे यहाँ सो जाऊँ बाहर जाके, बस फिर वही चीज़ हो जाती भाई, गरम गरम हवा लग रही थी बहुत भयंकर। बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बोलो। सही है, गुड मॉर्निंग तो बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो जी, जय हो माता रानी की, जय माता दी। चलो चलते हैं यहाँ से, 5 बज चुके हैं।